नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। कोई भी व्यक्ति अभ्यास से महान और विद्वान बन सकता है। अभ्यास जीवन के आत्मविकास का सबसे उत्तम साधन माना गया है। यदि कोई एक बार असफल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सफल नहीं हो सकता है। यदि वह बार बार अभ्यास करता रहे, सफलता अवश्य प्राप्त होगा। मोहम्मद गोरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हारा, लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने लगातार अभ्यास के बल पर 18वीं बार में युद्ध जीता। मोहम्मद गोरी का यह विजय लगातार अभ्यास का ही परिणाम था। अभ्यास का अर्थ होता है दोहराना। इस कार्य को तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक त्रुटियां दूर न हो जाए। बार बार का अभ्यास व्यक्ति को सफल बनाने में मदद करता है। सभी सफल व्यक्ति के जीवन में प्रतिबद्धता के साथ साथ नियमित अभ्यास भी शामिल था। यही अभ्यास कुछ समय पश्चात आदत का रूप धारण कर लेता है और यह आदत ही व्यक्ति का संस्कार बन जाता है। हमारे और आपके अंदर सर्वसमर्थता का बीज पहले से ही विद्यमान है। जरूरी है तो सिर्फ निरंतर अभ्यास द्वारा उस बीज को अंकुरित करना। यही अभ्यास हमारे अंदर की क्षमताएं विकसित कर देता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवच दात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि ने अभ्यास करने के महत्व को समझाते हुए बताया है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यास करने से कठिन काम भी सिद्ध हो जाता है। जैसे एक सामान्य रस्सी को बार बार कुएं के पत्थर पर रगड़ होने से निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से एक मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। प्राचीन काल की बात है। गुरुकुल में वरदराज नाम का एक मंदबुद्धि बालक पढ़ता था, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर था। इसलिए गुरुकुल के बच्चे वरदराज को मूर्ख राज कहकर चिढ़ाते थे। वरदराज को कोई पाठ याद नहीं हो पाता था, जिसके कारण वरदराज को गुरुजी से बहुत डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन वरदराज पढ़ाई छोड़कर घर के लिए भाग जाता है। वरदराज रास्ते में पानी पीने के लिए कुएं के पास जाता है तो देखता है कि बार बार रस्सी से पानी खींचने के कारण कुएं के पत्थर पर निशान पड़ गया था। वरदराज ने मन ही मन सोचने लगा, जब एक नरम रस्सी के रगड़ पड़ने से कठोर पत्थर पर निशान लग सकता है, तो मैं विद्या अभ्यास कर कुछ क्यों नहीं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास के बल पर वही वरदराज आगे चलकर
संस्कृत व्याकरण का प्रकांड विद्वान बन गए। एक अद्भुत ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी जैसी कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की। वही हताश और मंदबुद्धि बालक वरदराज आज वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए छात्रों, निरंतर अभ्यास बार बार होना चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही एक ऐसी कुंजी है जिससे सफलता का द्वार खुल जाता है। जो छात्र निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं उसके पास विद्या अधिक दिनों तक नहीं टिक पाती है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार अभ्यास जरूरी है। अधिक समय नहीं लेते हुए अब अपने वाणी पर विराम लगाता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।